भस्मासुर की कथा। हिंदू पुराणों में अनेक दानव और देवताओं की कथाएं मिलती हैं, जिनमें भगवान की परीक्षा, भक्ति, अहंकार विनाश और धर्म की अधिष्ठिति दिखाई देती है। इन्हीं कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है भस्मासुर और भगवान विष्णु की। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार कितना विनाशक हो सकता है और दैवी शक्ति किस प्रकार संसार में संतुलन बनाए रखती है। भस्मासुर का जन्म और तपस्या। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जो असुरों के कुल में जन्मा था। वह जन्म से ही बलवान, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसके हृदय में यह आकांक्षा थी कि वह देवताओं और समस्त लोगों पर शासन करे, परंतु इसके लिए उसे अलौकिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह किसी देवता की कठोर तपस्या करके वर प्राप्त करेगा। भस्मासुर जानता था कि भगवान शिव तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं। अतः वह हिमालय पर गया और शिवजी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने भोजन पानी छोड़ दिया, धूप ध्यान में मग्न होकर महीनों और वर्षों तक शिवजी का ध्यान किया। उसकी कठोर साधना देखकर पृथ्वी, देवता और ऋषिमुनि भी चिंतित होने लगे कि कहीं यह असुर कोई खतरनाक वरदान न मांग ले। शिवजी का वरदान। अंततः शिवजी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए कहा, देव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, किंतु यह वर अत्यंत खतरनाक था। इसके बावजूद शिवजी वरदान देने की अपनी परंपरा को निभाते हुए बोले, तथास्तु। वरदान मिलते ही भस्मासुर की महत्वाकांक्षा दैत्य स्वभाव के अनुसार अहंकार में बदल गई। वह सोचने लगा कि अब वह देवताओं को क्या, स्वयं भगवानों को भी परास्त कर सकता है। उसकी आंखों में विजय का नशा भर गया। भस्मासुर का अहंकार और उत्पात। वरदान मिलते ही भस्मासुर ने अपनी शक्ति का परीक्षण आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने एक पेड़ पर हाथ रखा और वह भस्म हो गया। फिर उसने पर्वत, जीव जंतु और अन्य वस्तुओं पर हाथ रखकर उन्हें भस्म किया। अब उसे विश्वास हो गया कि वह अपराजेय है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को ही ललकार दिया और कहा, हे शिव, अब मैं संसार का स्वामी बनूंगा। पहले मैं तुम्हें ही भस्म कर दूं। यह सुनकर शिवजी चकित और भयभीत हुए। शिवजी तो सरल, करुणामय और उदार हृदय वाले हैं। वे तत्काल वहां से भागे और कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सारी घटना सुनाई। शिवजी ने देवताओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भस्मासुर के सामने नहीं ठहर सकता था, क्योंकि उसके एक स्पर्श से सब भस्म हो सकते थे। देवताओं की शरण में भगवान विष्णु। अब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सारे देवता चिंतित थे कि संसार पर बड़ा संकट आ गया है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अहंकार का अंत निश्चित है, परंतु धर्म की रक्षा करना भी आवश्यक है। उन्होंने निर्णय लिया कि भस्मासुर को अपनी ही शक्ति का शिकार बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण करने का निश्चय किया। मोहिनी, जो रूप और सौंदर्य में अद्वितीय, जिसका स्वरूप देखकर बड़े बड़े भी विमोहित हो जाएं। विष्णु जी का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। मोहिनी का रूप अनुपम था, सौंदर्य, आकर्षण और माधुर्य का अद्भुत संगम। भस्मासुर मोहिनी को देखते ही मोहित हो गया। वह मंत्रमुग्ध होकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा सौंदर्य तो देवियों में भी दुर्लभ है। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक नर्तकी हूं। मैं केवल उसी के साथ विवाह कर सकती हूं जो मेरे साथ नृत्य कर सके और मेरी सभी मुद्राओं की नकल कर सके। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह मोहिनी को पाने के लिए पागल हो चुका था। उसे यह नहीं समझ आया कि यह स्वरूप कोई साधारण स्त्री का नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। नृत्य और विनाश। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। भस्मासुर भी उसके साथ नाचने लगा। मोहिनी कभी अपने हाथ आकाश की ओर उठाती तो कभी धरती की ओर, कभी घूमती, कभी नृत्य मुद्राएं बनाती। भस्मासुर हर मुद्रा की नकल करता गया। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को धीरे धीरे अपने सिर पर ले जाना शुरू किया। भस्मासुर ने भी वही मुद्रा अपनाई और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पहुंचा, शिवजी के दिए वरदान के अनुसार वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर का अंत उसकी अपनी ही शक्ति से हो गया। अहंकार का नाश हुआ। धर्म की विजय। भस्मासुर के नाश से देवताओं में हर्ष फैल गया।
शिवजी ने भी राहत की सांस ली और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद शिवजी और विष्णु के बीच और अधिक स्नेह बढ़ा। यह घटना इस सत्य को सिद्ध करती है कि जब अहंकार चरम पर पहुंचता है तब उसका विनाश सुनिश्चित होता है, और जब धर्म संकट में आता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं।